यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव बंजारा की है। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक अनजानी दहशत उनके दिलों में बसी हुई थी। यह दहशत थी छलावा की। छलावा एक ऐसी रहस्यमय आत्मा थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। जिसने भी उसे देखा वह या तो पागल हो जाता या फिर लापता। गांव वालों का कहना था कि छलावा रात के अंधेरे में निकलता है। वह कभी चमकती हुई रोशनी के रूप में दिखता, तो कभी किसी इंसान की आकृति में। उसके पैरों के निशान उल्टे होते थे और उसकी हंसी किसी टीवी रूह कपा देने के लिए काफी थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह एक पुरानी शापित आत्मा है। किसी जमाने में इसी इलाके में एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। उसी औरत की आत्मा अब छलावा बनकर लोगों से बदला ले रही है। राहुल एक 22 वर्षीय युवक जो हाल ही में शहर से अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। उसने छलावा की कहानियों को सिर्फ दंतकथा समझा। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे बार बार चेताया कि रात को बाहर ना निकले, लेकिन राहुल ने इसे मजाक में उड़ा दिया। एक रात राहुल ने तय किया कि वह इस छलावा की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी जेब में एक टॉर्च और कैमरा रखा। रात के करीब 11 बजे घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। राहुल धीरे धीरे चलते हुए गांव के उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जिसे सबसे भूतहा माना जाता था। जैसे ही वह गांव के बाहर पुराने पेड़ों के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी झाड़ियों के बीच हिल रही थी। पहले तो राहुल ने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी के करीब गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोशनी अचानक गायब हो गई और वह एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से निकला। तभी उसने एक धीमी और डरावनी हंसी सुनी। राहुल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। राहुल का साहस जवाब देने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कैमरा निकाला और उस परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश करी, लेकिन कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ। अचानक परछाई ने अपना रूप बदल लिया। अब वह एक खूबसूरत औरत के रूप में सामने थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। औरत ने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करी। वह दौड़ते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे कोई पड़ गया है जैसे। वह सांस फुलाकर घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को अपनी बात बताई। सभी ने उसे बताया कि छलावा का सामना करने वाले या तो मर जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। राहुल ने यह भी महसूस किया कि उस घटना के बाद से वह लगातार बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे और वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगा। डॉक्टर भी उसकी हालत को समझ नहीं पाए। कुछ महीनों बाद राहुल ने गांव छोड़ दिया, लेकिन छलावा का खौफ उसके साथ बना रहा। कहते हैं तो छलावा से एक बार मिलने उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होती। गांव वाले आज भी रात को उस इलाके में जाने से डरते हैं और इस छलावे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह कहानी डर और अंधविश्वास के बीच की उस महीन रेखा को दिखाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या सच में छलावा का वजूद है?